राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। हमारे डोंगरे जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने सप्तम स्कंद शुरू किया था और वासना के 3 प्रकार, भगवान की समता और जगत की विषमता का समाधान श्रवण किया था। आइए आज हम हिरण्यकशिपु वृतांत और प्रहलाद जी की कथा का श्रवण शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारी कथा है, बहुत दिव्य कथा है। बहुत आराम से और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जय श्री राधे। लेकिन कथा श्रवण करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, हम सभी का दंडवत प्रणाम। हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएं, विराजें और कथा का श्रवण करें। कथा कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा जरूर करें। जय श्री राधे। आज की कथा का शीर्षक है हिरण्यकशिपु वृतांत। नारद जी ने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे कि दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। धर्मराज जी ने नारद जी से प्रार्थना करी कि मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वे महान भगवत भक्त थे, फिर भी हिरण्यकशिपु ने उन्हें क्यों मारना चाहा? नारद जी ने कहा, दिति वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ममता और अहंकार से उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतानें हैं। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि और सुखों का मूल अभेद भाव है। शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का नाश तो हो सकता है, किंतु अहम भाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन ही प्रभु को अर्पित कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझ में अभिमान नहीं है, ऐसा मानना ही भी अभिमान ही है। हिरण्यकशिपु अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को तथा अन्य सभी को कष्ट होते हैं। अभिमान सभी को सताता है और रुलाता है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र नहीं मरता। उसे मारना बड़ा कठिन है। वह न तो रात को मरता है न दिन में। वह न तो घर के अंदर मरता है न घर के बाहर। वह घर के बाहर भी होता है और घर के अंदर भी। वह न शस्त्र से मरता है न अस्त्र से। उसे मध्य स्थान में ही मारना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वह ईश्वर से दूर नहीं होगा। जय हो। जय हो। कितनी प्यारी व्याख्या करी है, कितना अच्छे से समझाया है। अगर हम थोड़ा सा भी बुद्धि लगाकर समझने की कोशिश करें तो बहुत कृपा हो जाए हम पे। अहंकार को मारना इतना आसान नहीं है। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्यों को दुख देने वाला यही है। इस अहंकार को ही मारना है। वह दरवाजे की देहली पर ही मरेगा। राम कथा में कहा गया है कि हर 2 गोपियों के बीच में श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार यदि तुम 2 वृत्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो
तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने तथा दूसरे वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व ना रहे तो अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहम और ममता नष्ट ना हो पाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्यकशिपु ज्ञानी तो था, किंतु उसका ज्ञान अहम भाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई के मृत्यु के अवसर पर भी उसने ब्रह्मोपदेश किया। जो औरों को उपदेश दे और स्वयं उसे अपने जीवन में ना उतारे वह असुर है। हिरण्यकशिपु अन्य मानवों को तो ज्ञान उपदेश देता था, किंतु स्वयं सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसे बदला लूं। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो किसी साधु ने उस समय उपदेश दिया कि यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु की भैंस मर गई तो वह रोने लगा। ना जाने इस समय उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहां आकर साधु से पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? साधु ने कहा कि वह पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु यह भैंस तो मेरी थी, अतः मैं रो रहा हूँ। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो सकता। भक्ति से रहित ज्ञान शाब्दिक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान से जीव को कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे तो समझो वह दैत्य ही है, वह दैत्य वंश का है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दिति को कई प्रकार से उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं, फिर युद्ध करूं। हिरण्याक्ष तपश्चर्या करने चला तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा, वापस कब लौटोगे? तो उसने उत्तर दिया, कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तप से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही घर वापस आऊंगा। हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर आया। यह कथा भागवत में नहीं है, व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्यकशिपु की तपस्या का वृतांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना करी, आप हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए, जहाँ हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने बैठा हुआ था। वहाँ किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकशिपु मंत्र जाप का आरंभ करता, तुरंत ही वह तोता नारायण नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने सोचा, विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ और यह उसी का कीर्तन कर रहा है। यह कहाँ से आ गया इधर, हटता ही नहीं है। आज तपश्चर्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर वह थक कर सायंकाल को घर वापस लौट आया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया, पर वह पति से यह बात पूछे भी कैसे, क्योंकि वह क्रोधित जो था। शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना है, अपना काम कर। अतः कयाधु ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से उससे पूछूंगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा, आज मैं रसोई स्वयं ही बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्यकशिपु अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से अधिक मीठी वस्तु कौन सी है। कालिदास का उत्तर था, क्या? प्रशंसा। जय हो। कयाधु कहने लगी, इंद्र चंद्र आदि देव तो आपसे थर थर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर न कभी हुआ है न कभी होगा।
मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। मैं जानती हूँ कि एक निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट नहीं सकते। क्या आज वन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? कयादू ने कुछ गरम गरम पकौड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है। जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वह राक्षस है। हिरण्यकशिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा। कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम किए बिना वापस नहीं लौटता हूँ, किंतु बाधा आ गई और अपशगुन भी हो गया तो मैं वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, क्या बाधा आ गई, क्या अपशगुन हो गया वहाँ पर? हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपश्चर्या कर रहा था उस वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी सही आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं उन्हें नारायण का धुन यानी जप करने को कहूँगी तो वे कभी नहीं मानेंगे। अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने पति को पाप प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले और उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, वह पत्नी ही धर्म पत्नी है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कयाधु ने सोचा, अच्छा अवसर है, इस बहाने मैं अपने पति से बार बार भगवान का नामोच्चार तो करा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से निवृत्त होकर शयन के समय अपने पति की चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा ध्यान नहीं था। वहाँ वन में क्या हुआ था, आप मुझे फिर से बताइए। हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी, वहाँ एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी। कयाधु, तोता क्या बोल रहा था? हिरण्यकशिपु ने कहा, नारायण नारायण, जय हो। कयाधु, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्यकशिपु, हाँ, वह नारायण 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 बोलता था। बेचारा कामोत्तर पति, पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलवाई। कयाधु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नामोच्चार करवाया। जय हो जय हो। एक मार पूरी माला हो गई। जय हो। साधारणतः पुरुष कामंधता के कारण स्त्री के अधीन ही होता है। अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो पति अपने पति को भगवत भजन में लीन कर लेगी। माता पिता भगवान का नामोच्चारण कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उनका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भक्त हुआ। कयाधु सगर्भा हुई और हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने वन में चला गया। वहाँ उसने 36,000 वर्ष तक तपश्चर्या करी। अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जल में है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्तित्व में था। अतः वैसी तपश्चर्या शक्य थी। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध भी नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होने चाहिए। हिरण्यकशिपु का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया था, किंतु वह धन तो पाप में ही था। यदि योग की साधना करते हुए भी योगी का हेतु अशुद्ध हो, निश्चय उसका पतन ही होगा। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियां तो प्राप्त होंगी, किंतु हृदय की विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्म अनुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए। वह तो मिट्टी के ढेर में ढका हुआ था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो सभी को है, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही पड़ेगा, कुछ और मांग लो। हिरण्यकशिपु ने कहा,
नहीं, मुझे तो अमर होने का ही वरदान चाहिए। अतः मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं ना तो दिन में मरूं, न रात में, न जड़ से मरूं, न चेतन से, मैं न शस्त्र से मरूं और न अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने सोचा, इतनी कठिन तपश्चर्या की है, सो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमरत्व का वर दे दिया। अब हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना करी। प्रभु ने कहा कि मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं तो मैं अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता तो भगवान उसकी उपेक्षा भी कर देंगे और अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तभी मैं अवतार लूँगा और हिरण्यकशिपु का वध करूँगा। जय हो, जय श्री राधे। कितना कुछ इसमें सीखने के लिए हमें मिल रहा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। देखिए, सतयुग में 36,000 वर्षों तक तपश्चर्या करने के बाद भगवान आए। इस कलयुग के लिए वरदान है कि अगर आप 24 घंटे भगवान का बिना किसी अन्य बातों को चिंतन किए श्रवण मनन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। लेकिन इस कलयुग को ये भी वरदान है कि आप 1 मिनट से ज़्यादा भगवान का श्रवण नहीं कर सकते। आपका मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि वो हर सेकंड में इधर से उधर भाग जाता है। हम सब इसी मोहमाया में ही फंसे हुए हैं, दिन भर इसी मोहमाया में ही रह जाते हैं। बहुत कम ऐसे विरला भक्त हैं जो भगवान का लगातार चिंतन कर पाते हैं, नाम जप कर पाते हैं। ऐसे सभी भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम। हम सभी को ऐसे शुद्ध वैष्णवों के दर्शन होते ही उनको दंडवत प्रणाम करके उनके सानिध्य में रहना चाहिए। जो संत महापुरुष हैं, गुरुदेव हैं, उनके आश्रित रहना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। जैसे ही आपका मन शुद्ध होगा, आप अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करेंगे तो उस नाम जप में आपको आनंद आएगा। जब नाम जप में आपको आनंद आएगा तो प्रभु की स्मृति होने लगेगी, वो मन में बस जाएगी, और मन में एक बार बस गई तो फिर प्रभु आपका बेड़ा पार कर देंगे। जय हो, जय श्री राधे। श्री हरिवंश प्रहलाद जी की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि कथा को हम विश्राम दे रहे हैं, अतः वो अपने स्थान पर विराजे। जय श्री राधे। राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा। जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो उसका नाम जप कीजिए, पुकारिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे।